हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फन विद आयुष 7985 पर हार्दिक स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, वो टॉपिक वहीं पे खत्म हो गया। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी प्रसंचरण तंत्र। हमारे शरीर में ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाती है, आखिर कैसे जाती है इसके बारे में पढ़ना है। ब्लड कैसे क्या कहते हैं पूरे शरीर में पंप होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक एक चीज़ के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। ये भी थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इससे भी 2-4 वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल्स, ठीक है। इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म हो जाए, वो आपको समझ में आ गया होगा, आप समझेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले तो पैसेंजर तक हमें पता होना चाहिए कहते कैसे हैं। ऑक्सीजन और अन्य चीजों को, सही, अन्य जो पदार्थ हैं उनका क्या कहते हैं परिवहन करना, हमारे पूरे शरीर में ले जाने को ही क्या कहते हैं प्रसंचरण तंत्र कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। आखिर ऑक्सीजन है हमारे शरीर में या और भी जो पदार्थ है वो हमारे हम खाते हैं, हमारे पेट में तो जाते हैं लेकिन पूरे शरीर में भी तो जाते हैं। तो किस माध्यम से बोलो जाते हैं, वो प्रसंचरण तंत्र के माध्यम से जाते हैं, ठीक है। पूरे शरीर में क्या करेंगे सर्कुलेट कर जाएंगे। उसमें क्या होता है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा रक्त और लसिका, ठीक है, ब्लड और लिम्फ जैसे बोलते हैं। रुद्र द्वारा प्रसंचरण तंत्र होता है, इसलिए हम रुद्र प्रसंचरण तंत्र कहते हैं। ज्यादातर जो भी कहता है हमारे जो शरीर में चीजें पहुंचेंगी वो रुद्र के माध्यम से पहुंचेंगी, सही। चाहे वो हम ऑक्सीजन लें या फिर कोई भी मिनरल्स को खाएंगे तो वो सब क्या है घोल बना के कहाँ पहुंचेगा, ब्लड। ब्लड क्या करेगा अपने पास ले लेगा और पूरे शरीर में क्या करेगा सर्कुलेट करेगा। क्योंकि एक ऐसा पदार्थ है ब्लड, ब्लड जो ऐसा पदार्थ है जो हमारे पूरे शरीर में क्या करता है घूमता है, ठीक है। बाकी कोई भी चीज नहीं होगा। हम खाना खाएंगे हमारे पेट तक जाएगा और जो ऊर्जा बनेगी वो कहाँ जाएगी, हमें मिल जाएगी। उससे कुछ हमें मिनरल्स भी प्राप्त होंगे जब हम भोजन करेंगे, तो वो हमारे पूरे शरीर में कौन पहुंचाएगा, ब्लड पहुंचाएगा। इसीलिए हम प्रसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं, रुद्र प्रसंचरण तंत्र कहते हैं। अब इसकी खोज की बात करें, रुद्र प्रसंचरण तंत्र की खोज जो की थी वो विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। रुद्र प्रसंचरण तंत्र का जो अध्ययन करना कहलाता है वो एंजियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इसका कार्य क्या होता है, कार्य पहले ही बता दूंगा। पोषक और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन कराना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन कराना, हार्मोन को ऊतक तक पहुंचाने का काम करता है रुद्र प्रसंचरण तंत्र। उसके बाद उपापचयी पदार्थों का अध्ययन का जो प्रसंचरण परिवहन होता है वो भी क्या होता है इसी के माध्यम से होता है, ठीक है। फिर रुद्र प्रसंचरण के कुछ मुख्य भाग होते हैं जिनके माध्यम से होता है। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा हार्ट। हार्ट का काम होता है पंप करना, ब्लड को पंप करना, अपने पास ले लेगा उसको क्या करेगा पंप कर देगा। फिर उसमें सिरा आता है, रक्त दाब आता है, ब्लड प्रेशर से बोलते हैं, धमनी आता है, लसिका आता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं रुद्र प्रसंचरण के मुख्य भाग हैं जिनके क्या चरणों में हमारे ब्लड का पंप करता है। हार्ट पंप करेगा, उसके बाद स्राव में जाएगा, धमनी में जाएगा, होता हुआ क्या पूरे ब्लड हमारे शरीर में पहुंच जाएगा। और जिस चीज़ की जहाँ जरूरत होगी वहाँ उस चीज़ को दे देगा जाके। जैसे जहाँ कैल्शियम की जरूरत होगी उसके माध्यम से पहुँच जाएगा। ब्लड का ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ऑक्सीजन को पहुँचा देगा। प्रसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक तो खुला प्रसंचरण तंत्र, दूसरा होता है बंद प्रसंचरण तंत्र, तीसरा होता है मिश्रित प्रसंचरण तंत्र, ठीक है। 3 तरीके से होता है, या अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से होता है। खुला प्रसंचरण तंत्र हमारे शरीर में नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है पंप के माध्यम से होता है, दबाव बना के ब्लड आगे बढ़ता है। लेकिन खुला प्रसंचरण तंत्र जो होता है वो क्या होता है बिना किसी दबाव के आगे बढ़ जाता है। जैसे कीड़ा मकोड़े होते हैं उनमें क्या होता है खुला रक्त बहता है, मतलब उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी पंप नहीं होता है, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ हार्ट क्या करता है ब्लड को पंप करता है, लेकिन इनमें कोई भी हार्ट नहीं होता, इनमें सिंपली ब्लड होता है, सिंपली क्या बहता है। तो इसे क्या बोल देते हैं खुला प्रसंचरण तंत्र। इसमें हमारा तितली और कीड़े, इनमें क्या होता है खुला प्रसंचरण तंत्र के एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है बंद प्रसंचरण तंत्र यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये रक्त नली के माध्यम से एक निश्चित दबाव से आगे बढ़ता है, हमारे जैसे ब्लड में होता है, ठीक है। जो मानव में जो होता है अगर हार्ट में, हार्ट क्या होता है बहुत सारी नसों से जुड़ा हुआ होता है, तो क्या बहुत सारी नसों के द्वारा का दबाव बना के हमारे शरीर में क्या ब्लड आगे बढ़ता है, ठीक है। तो मानव और केंचुए में क्या होता है बंद प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मिश्रित प्रसंचरण तंत्र, कुछ जगह है जहाँ पे क्या था एक निश्चित दबाव में आगे बढ़ता है। मिश्रित यानी मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है हमारा एक निश्चित दबाव में आगे बढ़ता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो विपरीत दिशा में पीछे भी आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ मेढक है तो मेढक उडक में क्या होता है मिश्रित प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसके बाद आता है ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनी किसे कहते हैं, रक्त ले जाने वाली नसों को क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनी कहते हैं। धमनी और सिरा, हमारे शरीर में रक्त किसके माध्यम से जाता है धमनी और सिरा के माध्यम से जाता है, ठीक। और धमनी और सिरा को जोड़ने का काम कौन करता है, वो कोशिका यानी कैपिलरी करती है, ठीक है। आई होप कि प्रसंचरण तंत्र आप लोग समझ गए होंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, आखिर मानव शरीर में हमारे पूरे शरीर में कैसे ब्लड पंप होता है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।